हेलो फ्रेंड्स। मैं सिद्धार्थ मुखर्जी आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में। और वो ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं आप अगर बाय करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम ग्रोथ स्टॉक्स को चुनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ फार्मूला बनाया है। वो फार्मूला के बेस्ड पे मैं बना रहा हूँ ग्रोथ स्टॉक्स। देखिए कैसे मैं फिल्टर करता हूँ इसको। आपका अपना स्क्रीन जो है ना शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने कुछ स्क्रीन्स बनाए हुए हैं स्क्रीनर डॉट इन में। इसमें आपको दिख रहा होगा सिद्धार्था ग्रोथ स्टॉक्स, मोस्टली पॉजिटिव स्टॉक्स और सिद्धार्था मल्टी बैगर स्टॉक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिद्धार्था मल्टी बैगर स्टॉक्स को। सिद्धार्था मल्टी बैगर स्टॉक्स में जो मैंने फॉर्मूला निकाले हैं ये करने के लिए कि ग्रोथ कैसा होना चाहिए कंपनी का, वो ऐसे है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ मैंने रखा है 20 से ज़्यादा होना चाहिए। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो है 20 से ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग जो है इंडस्ट्री की पी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो पी का फॉर्मूला आपको पता होगा, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। ठीक है, और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने रखा है 10 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। और सेल्स ग्रोथ जो है 15% से ज़्यादा होना चाहिए एवरी क्वार्टर। ठीक है, ऐसा मैंने रखा है। ये सेल्स ग्रोथ है आई थिंक ईयरली बेसिस पे। तो ये है आपका ओवरऑल फार्मूला। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को तो मेरे पास 16 स्टॉक्स फिल्टर होकर के आते हैं। ठीक है, अब इन 16 स्टॉक्स में से हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, आप एक मैंने फॉर्मूला बनाया है DTI, डेब्ट टू इनकम। डेब्ट टू इनकम एक रेशियो है जो ये बताता है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट से आपका जो डेब्ट जा रहा है, एवरी क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ डेब्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो डेब्ट जा रहा है वो डेब्ट और प्रॉफिट का जो है टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना है। तो रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर आप इसको फिल्टर करेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, डबल AVS फाइनेंसर। इस कंपनी का जो है डेब्ट टू इनकम जो है बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स इनका डेब्ट जो है ज़्यादा है। बट देखते हैं कि वो डेब्ट कितना है इनका। उनका चार्ट भी थोड़ा देख लेते हैं कि चार्ट क्या है, चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी नई कंपनी है। 2019 में 2018 के ऑलमोस्ट अक्टूबर में लॉन्च हुई है। ठीक है, कंपनी का जो भी ग्रोथ दिख रहा है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और अगर हम कंपनी का देखें तो भी ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि अभी इसको नहीं खरीदने के लिए इसका हम वेट करेंगे कहाँ पे, ये जब आ जाएगा 1000 के आसपास। क्योंकि मैं चार्टिस्ट हूँ तो मैं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता, मैं सपोर्ट के पास ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग पिक होगा 1 to 2 ईयर का। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक्स कभी आता है इस जोन में 1147 के आसपास, तब मैं इसको खरीदूंगा, अभी मैं नहीं खरीदूंगा इसको। ठीक है, तो ये है मेरा। अब दूसरा हम स्टॉक्स देखते हैं, JTL इंफ्रा। तो मैं कह रहा था कि जो कम होगा उसको खरीदना ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा कंपनी आ रहा है। तो जैसे डिविस लैब हो गया, ये खरीदना अच्छा होगा। ठीक है, ये खरीदना डिविस लैब, डिविस लेबोरेटरी। देखिए कितना अच्छा ये कंपनी जो है भाग रहा है। और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है 817 2017 में। और उसके बाद आज तक एक बार भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है।
इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है और कंपनी कितना अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है, तो हम टेक्निकल चार्ट चार्ट से भी पता चल गया कि ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर आप इसका देखेंगे तो अब ये ब्रेकआउट भी दे चुका है ऑलरेडी स्टॉक्स, और इस ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कभी ब्रेकआउट को रिटेस्ट करता है, ऑलमोस्ट 2019 900 के आसपास आता है, तो हम इसको बाय करेंगे, बाय एंड होल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक्स मैंने अपने ग्रुप में बताया था। मेरा ग्रुप का नाम है बुल्स एंड बियर्स फाइट। उसको मैंने बाय करने के लिए बोला था जब ये क्रॉस किया था 629। तो 629 से ये ऑलरेडी आ चुका है 809 पे। तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं खरीद ले। ये मल्टी बैगर स्टॉक्स है मैक्स फाइनेंशियल। ठीक है, और तो मैं उन्हीं स्टॉक्स को खरीदता हूँ जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं। और बिकॉज मेरा फंडा है कि मैं फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ। अनटिल एनालिस्ट टेक्निकल एनालिसिस ना कर लूँ, मैं किसी भी स्टॉक्स को नहीं खरीदता। मेरा टारगेट रहता है किसी भी स्टॉक्स में ये जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है। ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद ये ऊपर भागना शुरू हुआ है, तो ये भी जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत नीचे करेक्ट होता भी है तो हम फिर से इस स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे ये जितने सारे स्टॉक्स जो फिल्टर होके आए हैं, सारे भागते हुए स्टॉक्स हैं। कोई भी स्टॉक्स ऐसा नहीं है जो गिरा हुआ है। ठीक है, अब ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक जो मूविंग एवरेज 50 और 7 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं वेट करूंगा ये 360 के आसपास आएगा तो मैं इस स्टॉक्स को खरीद लूंगा। ठीक है, अब इस स्टॉक्स का अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अगर हम देखें लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का, तो अगर हम जाएंगे सेल्स सेल्स दिख रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है सेल्स का। पिछले 2018 से लेकर के अगर हम देखें तो रेगुलरली इसका सेल्स जो है अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, लेकिन साथ साथ उस सेल्स को ग्रो करने के लिए जो इनका एक्सपेंस है वो भी बढ़ रहा है। सो अगर हम देखें तो एक्सपेंस और सेल्स का जो ये है उसका रेशियो ऑलमोस्ट ठीक है। हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हेल्दी मेंटेन करके रखे हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। ये इस क्वार्टर में, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, बट दो बहुत अच्छा कंपनी है ये। और हम देखें यहाँ पे अदर इनकम इनका रिड्यूस हुआ है, थोड़ा सा डिटोरेशन हुआ है, तो इसलिए प्राइस पे भी वो इफेक्ट कर रहा है। अगर आप देखिए तो प्राइस गिरना शुरू हुआ है लास्ट क्वार्टर से 12 दिसंबर से। देखिए तो दिसंबर से इनका प्राइस जो है 655 से ये 490 पे आ गया है। तो अब देखेंगे प्राइस का इम्पैक्ट डायरेक्टली फंडामेंटल जो ग्रोथ है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो फंडामेंटल में जो भी अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है उसका इम्पैक्ट आप देखोगे प्राइस पे पड़ता है। ठीक है, तो वो हमें दिखाई है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट भी घटा है इनका। ठीक है, बट ओवरऑल मैं अगर देखूँ मेरा अगर पोर्टफोलियो अगर मैं मुझे क्रिएट करना है इसका अपना, और मेरा 10 ईयर्स का अगर होराइजन है तो कंपनी इज लुकिंग गुड। 2014 से इस कंपनी ने ग्रोथ इनका अच्छा ही रहा है, कभी खराब नहीं रहा है। बट लास्ट 2018 के बाद से अगर हम देखें यहाँ पे तो ईपीएस इनका जो है बढ़ा है 6.48, 6.5, 13। तो ईपीएस इनका बढ़ा है, घटा नहीं है। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो कोई दिक्कत नहीं है।
डिविडेंड न दे, लेकिन अगर प्राइस अगर अच्छा है तो हम ऊपर जाके सेल कर सकते हैं, नीचे खरीद सकते हैं। इस तरह से हम जो है इस कंपनी को हम देखते हैं। तो ठीक है, गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। फिर अगर हम दूसरे कंपनी में जाते हैं, सीडीएसएल पे जाते हैं। सीडीएसएल तो सभी को जानते हैं, ये एक डिपॉजिटरी है हमारे स्टॉक मार्केट का। तो ये कंपनी तो ऑब्वियस है अच्छा करती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम आते जाते हैं दूसरे कंपनी में जाते हैं, इंडियन एनर्जी, इस पे जाते हैं। मार्केट कैपिटल 8,900 करोड़ का, ठीक है। और ये कंपनी जो है बहुत अच्छा, देखिए अगर ग्रोथ के मामले में देखें, कंपनी 160 के प्राइस से ऑलमोस्ट अभी 300 के पे है, मतलब 200, ऑलमोस्ट 100% ये ग्रोथ हो चुका है अप्रैल से। इवन इफ अगर देखें तो कोरोना का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये और बढ़ा ही है, ठीक है। अब इसके कंपटीटर कौन कौन से, एफएल इंडिया है, गुजरात गैस है, कैम सर्विस है, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड हो गया। तो ये मिसलेनियस में आता है ये। इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखें और ईपीएस अगर हम देखें, ईपीएस ग्रो हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर ग्रो नहीं भी हुआ है तो कांस्टेंट है, ठीक है। ईपीएस इनका अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट इज ग्रोइंग, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। देखिए 42, 47, 43, 47, 60, तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है इस पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला हम अगर हम देखें तो इसमें भी लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पे डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, कितना तेजी से ये भागा है। तो हम अगर किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं ना, किसी भी स्टॉक्स को हम देखते हैं, तो उसको देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। आप किसी स्टॉक्स को सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टॉक्स भागेगा, ये स्टॉक्स गिरेगा। वो भागेगा और ये गिरेगा, उसका क्या रीज़न है, वो हम ज़रूर आइडेंटिफाई करें। अगर हम उसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म में हम कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, और हम अपने को नॉलेजेबल नहीं बना पाएंगे। हम भेड़ चाल की तरह चलेंगे कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, एक ऑटो वाला भी बोल देगा कि सर ये वाला स्टॉक्स बहुत भाग रहा है, बहुत बढ़ रहा है, खरीद लो, तो आप भी जाकर के उस स्टॉक्स को खरीद लोगे। ऐसा मत करो, आप जाके पहले देखो कि क्या उसकी अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस क्या है, डिविडेंड कैसा देती है। अगर डिविडेंड नहीं भी देती है तो उसका प्राइस जो है बढ़ना चाहिए। अगर डिविडेंड नहीं कोई कंपनी देती है तो दैट इज ओके, बट उसका प्राइस बढ़ना चाहिए। तो प्राइस क्यों बढ़ेगा? जब उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, उनका सेल्स बढ़ेगा। तो ये पैरामीटर्स देखना बहुत ज़रूरी है। और एक मल्टी बैगर स्टॉक्स तभी हम बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और कैश फ्लो भी देखिए कि उनका कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये देखिए यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में निगेटिव रहा है इनका, तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इनको बहुत अच्छा नहीं रहा, बट दे आर रिड्यूसिंग वट एवर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनको लॉस हो रहे थे, वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट कैश फ्लो इनका यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2017 में अच्छा रहा है, फिर ये यहाँ पे डिटोरिएट और खराब कर दिए हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है इनका, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखिए अगर कैपिटल 100 रुपये है तो उसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 53 रुपये का हुआ, 72 का हुआ, 61 का हुआ, 48 का हुआ, 67 का हुआ। तो ये भी एक पैरामीटर जो है बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल मैं देखूं तो ठीक है, कंपनी खराब नहीं है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, पब्लिक होल्डिंग 33% है। सो थोड़ा सा डर के पूरा पैसा नहीं डालना है इसमें। अगर आपके पास 100 रुपये से डालने के लिए तो 10 रुपये डालिए इसमें, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग 33% है, डीआई की होल्डिंग 36% है, एफआई की होल्डिंग 29%। प्रमोटर्स गायब है यहाँ पे, प्रमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के में इन्वेस्टमेंट करना है, बट वही
उतना ही करना है जितना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। ₹100 अगर आपके पास है तो ₹10 इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए। मैं आपको इसी तरह से अच्छे-अच्छे आपको बताता रहूँगा ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में और मल्टीबैगर्स के बारे में। तो मैंने क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस भी मैंने सीख लिया है। पहले मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता था, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेने के बाद ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 2 मैं सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर चुका हूँ और सेबी रजिस्ट्रेशन भी मुझे मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। तो और मुझे टेक्निकल एनालिसिस भी आता है। अगर आपको सीखना है तो मुझे कॉल कीजिए आप 9740133355। मेरा नंबर है 9740133355। मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाऊँगा। आइए दिखाता हूँ मैं मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल है, जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ अपने चार्ट्स, ठीक है? ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा प्रोफाइल आईडी है, ठीक है? आप इस पे सर्च कर सकते हैं, सर्च करके जाइए ट्रेडिंग व्यू पे और मुझे फॉलो कीजिए। मैं इसमें चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ। ये चार्ट्स पूरे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हैं। मैं इन पे फंडामेंटल एनालिसिस उतना नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है इसमें 4 से 5 दिन, 10 दिन में स्टॉक्स का प्राइस बढ़ना या घटना, उस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, ठीक है? मेरा कभी-कभी रहता है 2 घंटे 3 घंटे का भी ट्रेड रहता है। कभी 1 ही दिन का ट्रेड रहता है, ठीक है? और कभी-कभी मेरा 1 महीने का भी ट्रेड रहता है। तो मैं ये पूरा का पूरा जो एरिया मैं बनाया हूँ ट्रेडिंग में, ये मोस्टली ट्रेडिंग पर्पज़ से है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अगर स्टॉक्स आपको देखने हैं, तो आप देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर मैं लिख देता हूँ ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है। उसमें किसी तरह का मैं लॉन्ग या शॉर्ट नहीं लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स लाइक दैट, ठीक है? होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको पसंद आता है, तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो उस पे कमेंट कीजिए। मेरा खुद का ब्लॉग है, मैं जावा प्रोग्रामर हूँ, जावा डेवलपर हूँ। ये मेरा जावा डेवलपमेंट का ब्लॉग है, जहाँ पे मैं अपने ब्लॉग्स लिखता हूँ, बहुत मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं। नए ब्लॉग्स मैंने अभी नहीं बनाए हैं काफ़ी दिनों से जावा पे। टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं इधर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आ चुका हूँ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सिद्धमुख 2005। ये अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल मेरा दिख जाएगा और यहाँ पे ये दिख जाएगा कि कितने सारे सब्सक्राइबर, ये 235 सब्सक्राइबर। छोटा चैनल है, मेरा चैनल भी बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं अपने चैनल के दिखाऊँ तो ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है बुल्स एंड बियर्स फाइट, ठीक है? इस चैनल पे मैं जो है आपको बताता हूँ कि कौन क्या खरीदना है, क्या बेचना है। कभी-कभी इन्वेस्टमेंट के शेयर रहते हैं, तो वो इस इन्वेस्टमेंट के भी बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं मुझे और आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, जिससे कि मैं और भी आगे बढ़ूँ, ग्रोथ करूँ और आपको हेल्प करता रहूँ। ठीक है? थैंक यू दोस्तों। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।